का जो हमारा टॉपिक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। लास्ट में हमारा सेशन हाईजैकिंग हुआ था, तो इसमें जो टॉपिक है आपका, आप गाइस दो तीन टॉपिक एक साथ चलेंगे आपके। जैसे कि हो गया आपका हैकिंग वेब एप्लीकेशन क्या होता है और वेब सर्वर क्या होता है। हैकिंग वेब एप्लीकेशन के अंदर ही आपका क्या आएगा, एसक्यूएल इंजेक्शन आएगा, ठीक है। और बेसिक ऑफ वेब सिक्योरिटी भी आपको उसमें ही पता लगेगी। तो अभी हम ओपन कर लेते हैं वेब एप्लीकेशन, ठीक है। वेब एप्लीकेशन, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ एक सेकंड स्क्रीन आपको। आप किसी ने सुना है कि वेब एप्लीकेशंस क्या होती है? सुना तो होगा। किसी को आइडिया है क्या होती है वेब एप्लीकेशन? बताइए, किसी को तो कोई भी आइडिया है? अदनान आप बताइए, आपने पहले कर रखी है सीएच। ये जो कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अभी हमने नेटवर्क के बारे में जाना और मालवेयर ये सब चीजें जाना, अब हम आ गए वेब एप्लीकेशन की थोड़ा साइड पे। अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो कोई बताएगा मेरे को क्या होती है वेब एप्लीकेशन? कोई भी? अदनान, हेलो, वॉइस आ रही है आपको? हेलो। वेबसाइट को वेब एप्लीकेशन कहते हैं सर। किसी भी सर्विस ठीक को है। जो प्रोवाइड करने हम पैकेज बना के रखते हैं, मॉड्यूल्स, उसको हम्म। वेब एप्लीकेशन उसको वेब एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। और कोई? कोई और बताना चाहेगा? सर कृति, जैसे सूजल, मतलब जिसमें दीवांकर। हमको इंस्टॉल ना करना पड़े, जैसे जीमेल या फिर इंस्टाग्राम, amazon। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई? अदनान आप बताइए, ब्राउज वॉइस आ रही करके है हम आपको? लोग चलाते हैं उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। क्या सूरज, सूजल? ब्राउज करके जो चलाते हैं ना हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। और किसी को आइडिया? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ वेब एप्लीकेशन क्या होता है। बेसिकली वो वेबसाइट्स जो आप, वो वेब एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस जो आप लोकली अपने डिवाइस में तो रन कर रहे हो, ठीक है। जैसे डिवाइस आपका ओएस हो गया, विंडोज हो गया, और आपका एंड्रॉइड हो गया। जैसे सपोज कीजिए जीमेल, ठीक है। तो जीमेल क्या है? जीमेल मैंने क्या कर रखा है, एक एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल कर रखी है अपने मोबाइल के अंदर। पर सपोज करो, अगर मान लो मेरे पास फोन अभी अवेलेबल नहीं है, मेरा फोन कहीं घर पे छूट गया और मेरे को अभी अर्जेंटली मेल को ओपन करना है, तो मैं उसको, आपको सबको बताया है कि मैं उसको क्रोम के थ्रू भी ओपन कर सकता हूँ, सेम एज प्रोसेस के साथ। जैसे मेरा वो लोकल एंड्रॉइड में चलेगा, सर्वर में चलेगी, वो सारी चीजें मेरी वेब सर्वर पे भी रन हो सकती है। एक सेकंड गाइस।
ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो वो मैं ऐसी एप्लीकेशन बता रहा था जो आपको क्या करती है, जो लोकली आपकी मशीन पे भी सर्वर, लोकली आपकी ओएस पे भी चलती है, और जो आपकी ऐसी एप्लीकेशन जो वेबसाइट पे सर्वर पे भी रन होती है। क्लियर है, सबको समझ आ गया? बहुत सारी हो सकती है ऐसी, आपका लिंक्डइन हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, और भी काफी सारी आपकी क्या होती हैं ऐसी वेब एप्लीकेशंस है, जिसको आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और जिनको आप सर्वर पे भी रन कर सकते हो। क्लियर है सबको? क्या होता है वेब एप्लीकेशन, बताइए। हाँ हेलो। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वेब हैकिंग वेब एप्लीकेशन। व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? आ वेब एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेब ऐप। इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन अ वेब सर्वर। वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऐसे जो रन होते हैं वेब सर्वर के ऊपर, अनलाइक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर रन लोकली, ठीक है, ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। वही चीज जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल्स पे भी सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं लोकली, पर आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको वेब पे भी एक्सेस कर सकते हो ऑफ द डिवाइस। वेब एप्लीकेशन आर एक्सेस्ड बाय द यूजर थ्रू अ वेब ब्राउजर। वेब एक्सेस किसके थ्रू करा जाता है? यूजर के थ्रू, थ्रू अ वेब ब्राउजर विद अन एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन। इफ यू आर ऑन ऑनलाइन, तो आप क्या कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। क्लियर है सिंपली वेब एप्लीकेशन क्या होता है? अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क। अब इसके वर्क देखते हैं कि जो वेब एप्लीकेशन होती है वो वर्क कैसे करती है। अब जो गाइस ये कंसेप्ट आ रहा है ना आपका, हैकिंग वेब एप्लीकेशन, हैकिंग वेब सर्वर, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये जब आप वेब एप्लीकेशन पढ़ोगे ना, तो ये सारा उनके टर्म्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना, बेसिक यहाँ पे क्लियर कर लेना, वहां जाके आपका प्रॉपरली वेब एप्लीकेशन भी वर्क होगा, ठीक है, वेब पीटी में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं वेब एप्लीकेशन वर्क कैसे करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आपको, दो साइड होती है, एक क्लाइंट साइड होती है, एक सर्वर साइड होती है। क्लाइंट हमेशा क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे भी वही दो चीजें हैं।
हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क। a वेब एप्लीकेशन फंक्शन वर्क इन टू स्टेप्स, दो स्टेप्स में वर्क होता है। पहला होता है फ्रंट एंड, सेकंड होता है बैक एंड। फ्रंट एंड पे हमेशा क्लाइंट होता है, जो आपको स्क्रीन शो होती है फ्रंट एंड, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रंट एंड है मेरा, ठीक है। मैंने गूगल ओपन किया और मैंने न्यू टैब ओपन करा, ये मेरा क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्रो लिखूंगा, क्रो लिखने के बाद जो भी रिजल्ट मेरे को मिलेगा, जो सर्वर रिस्पॉन्स करता है, वो क्या होता है, बैक एंड से आया हुआ डेटा होता है मेरा। क्लियर है, समझ आया फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, बताइए गाइस। हाँ जी यस सर। सर। यस सर। ठीक। फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जो सर्वर आपको डेटा देता है, दीज आर टू फंक्शंस एवरी वेब एप्लीकेशन यूज। यही दो फंक्शन हमेशा दोनों हर वेब एप्लीकेशन यूज करती है। एक सेकेंड। हेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हेलो गाइस। सर। आगे बढ़ते हैं। तो दो स्टेप्स पता लग गए, हर एक वेब एप्लीकेशन यही दो स्टेप्स फॉलो करती है, जो कि एक फ्रंट एंड होता है और सेकंड होता है बैक एंड। यही प्रोसेस होता है हर वेब एप्लीकेशन पे। यूजर आर इंटरेक्टिव विद द फ्रंट एंड, जैसे मैंने बताया, यूजर किससे इंटरेक्ट हो रहा है, फ्रंट एंड से। जो आपको सर्च पुट करने का ऑप्शन मिलता है अपनी इंक्वायरी को, वो फ्रंट एंड होता है। ऑल यूजर रिक्वेस्ट इज हैंडल बाय फ्रंट एंड, ठीक है। जो सारी फ्रंट एंड से ही आप हैंडल कर रहे होते हो, भेज रहे होते हो रिक्वेस्ट सारी। ऑल प्रोसेसिंग वॉज कंट्रोल एंड प्रोसेस बाय बैक एंड। जितना भी प्रोसेस आपने करा है, एक यहाँ पे मैं कुछ भी जाके सर्च कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल और प्रोसेस करने वाला कौन होता है, बैक एंड, यानी आपका सर्वर होता है। तो ये होता है आपका हर एक वेब एप्लीकेशन का वर्क करने का तरीका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिकली छोटी सी, कि फ्रंट एंड क्लाइंट साइड जो होती है, उस पर कौन कौन सी लैंग्वेज बनी होती है। लैंग्वेज जरूरी नहीं है, इनफ है, पर सीएच के अंदर इतनी ही लैंग्वेज है, ताकि आपको इतना याद रखना है कि क्या डिफरेंस है, कौन सी क्लाइंट साइड के लिए, कौन सी बैकएंड के लिए। डिफरेंट लैंग्वेज बहुत सारी और भी होती हैं, ठीक है, वेब एप्लीकेशन में पता चल जाएगा आपको। पर हमेशा याद रखना, कभी भी आपको सुनने में एचटीएमएल अटैक हुआ है, तो आप हमेशा समझ जाना वो क्लाइंट साइड की लैंग्वेज होती है, तो क्लाइंट साइड पे अटैक हुआ है। सीएसएस होता है आपका स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट होता है, ये क्लाइंट साइड से ही बनी होती है, ठीक है। पर हम बात करते हैं बैकएंड की, सर्वर साइड लैंग्वेज की, तो पीएचपी कभी भी सुनोगे, पीएचपी लैंग्वेज है, ये सर्वर साइड की लैंग्वेज होती है। जावा सर्वर साइड की होती है, सी प्लस होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है, और पाइथन भी सर्वर साइड की लैंग्वेज होती है। अभी के लिए बस ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रख लो, कि क्लाइंट साइड कौन सी होती है और बैकएंड कौन सी होती है, दो तीन बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज हो गई। अब ना वेब एप्लीकेशन के अंदर जब आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट चाहते हो इंट्रोडक्शन दे, इंटरव्यू देने, तो वहां पे ना रिक्वायरमेंट पे मांगा जाता है ओआस टॉप 10, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है ओआस टॉप 10, इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करने जा रहा है, ठीक है, या बग बाउंटी आप कर रहे हो किसी भी वेब एप्लीकेशन पे, तो वहां पे ओआस टॉप 10 आना बहुत जरूरी होता है। अब ये होता क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले एक सेकंड हम इंटरनेट पे चलते हैं, इंटरनेट पे इसको सर्च करते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको, एक सेकंड।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी ओवास टॉप 10, मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लिखता हूँ ओवास टॉप 10, फुल फॉर्म लिखता हूँ पहले। चलो 2021 का ही ओपन कर लेते हैं, 21 का टॉप 10 21। तो सबसे पहले इसकी मैं फुल फॉर्म बताता हूँ आपको, पहले देख लेता हूँ ये वही वाला पेज है, हाँ वही पेज है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है आपकी ओवास टॉप 10 की। एक सेकेंड, ये रहा आपका ओवास, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, लिख लो इसको, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। अब ये है क्या, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बग बाउंटी भी कर रहे हो या वेब एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट भी जा रहे हो, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेटली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओपन, ओपन का मतलब आपको पता है, ओपन सोर्सेज। ठीक है, जो कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी वेब एप्लीकेशन होती है, वेबसाइट होता है, उन पे आप कितने मर्जी अटैक कर सकते हो। बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज आपकी होती है। ठीक है, लाइक 500 मान लो, 600 मान लो, बहुत सारी होती है। तो इसका काम क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन का, प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशन है, इस ओवास का काम क्या होता है, ये हर 4 साल के अंदर ना मोस्ट 10 डेंजरस वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करती है, उनको रैंकिंग देती है, और रैंकिंग देने के बाद क्या करती है, उनको वर्ल्ड वाइड रिलीज कर देती है हर 4 साल के अंदर, कि ये मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटीज है। उसके बाद क्या होता है कि कोई भी सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, कोई भी अगर सॉक एनालिस्ट होता है, तो क्या करते हैं, कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो पहले सबसे पहले इन 10 वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ये वल्नरेबिलिटीज आपकी कहीं रन ना हो जाए गलती से भी। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बड़ा था, तो वहां पे भी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर, तो वहां पे भी ये फॉलो किया जाता है, इसको देखा जाता है। बिल्कुल क्लियर है, समझ आ गया ओवास टॉप 10 क्या होता है गाइस, बताइए। यस सर। यस ठीक है, सर। बिल्कुल। अब इसके आगे चलते हैं, अब देखते हैं टॉप 10 क्या होता है ये। ऐसा होता है आपका टॉप 10 हर 4 साल के अंदर रिलीज करता है। 2017 में था ये, 17 से 4 साल ऐड करो तो 2021 का ये आ गया। अब 2021 में 4 साल ऐड करो, तो अब आ गया आपका 2025 में ये रिलीज होगा। तो 25 में क्या होगा, 2021 वाला टेबल यहाँ पे आ जाएगा, और 25 वाली वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे आ जाएगी। समझना अब ध्यान से क्या है ये। 2010-17 के अंदर ये वल्नरेबिलिटीज मोस्ट 10 डेंजरस वल्नरेबिलिटीज थी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं A1 A2 A3 A4 A10 करके, ऐसे हम बोलते हैं इसको। 10 वल्नरेबिलिटीज होती है। इंजेक्शन, ठीक है, किसी भी टाइप का इंजेक्शन आपका डेंजरस था उस टाइम पे, 1 नंबर पे था। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को तोड़ देना। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, ठीक है, XML एक्सटर्नल, ठीक है। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी साइड स्क्रिप्ट इनसिक्योर। तो ये क्या है, बेसिकली वल्नरेबिलिटीज थी उस टाइम की। जब ये 2-4 साल हो गए, जब 2021 को रिलीज किया, पे 2021 को रिलीज किया, तो यहाँ पे न्यू वल्नरेबिलिटीज दिख रहा है आपको, न्यू, ये नई वल्नरेबिलिटीज ऐड हुई है कुछ। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या ऐड हुआ है, इनसिक्योर डिजाइन, सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फर्जरी। ठीक है, ये सारी चीजें आप वेब एप्लीकेशन के अंदर ये सारी ही चीज पढ़ते हो। जब भी आप एज अ इंटरव्यू में जाते हो सिक्योरिटी एनालिस्ट, एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ओवास टॉप 10 में से कितनी वल्नरेबिलिटीज को जानते हो। जानते हो का मतलब आपको पता होना चाहिए ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है, क्रिप्टोग्राफी फेलियर क्या है, इंजेक्शन क्या है, सिक्योर डिजाइन क्या है, सेशन सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या है। मतलब इनके बारे में पता होना चाहिए, और कम से कम आपको 5-6 तो पता होनी ही चाहिए कि इन वल्नरेबिलिटीज का मतलब क्या होता है। क्लियर है, समझ आया ओवास टॉप 10 का क्या होता है, मतलब कि हर 10 वल्नरेबिलिटी हर 4 साल के अंदर मोस्ट डेंजरस वेब एप्लीकेशन की जो वल्नरेबिलिटीज होती है, उनको वर्ल्ड वाइड बताना सबको। ठीक है, ताकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कभी भी कुछ भी अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रही हो, वेब एप्लीकेशन बना रही हो, तो इन वल्नरेबिलिटीज को सबसे पहले चेक कर ले कि ये वल्नरेबिलिटीज तो रन नहीं हो रही उनकी वेब एप्लीकेशन के अंदर। क्लियर है, बताइए गाइस। यस सर। यस सर। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में, वास्ट टॉप 10 के बारे में इंटरव्यू देने जाओगे तो थोड़ा पढ़ लेना। मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा जिनके बारे में ना प्रॉपर लिखा हुआ है इन सब के बारे में, और वेब एप्लीकेशन के बारे में भी आप वहां पे पढ़ोगे। जैसे अब ये आ गया 01 ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक सेकेंड।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है प्रोक्सेस ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, आपको पढ़ना है ये, ठीक है, ये आपका रीडिंग नोट है, ये काम आपको सेल्फ स्टडी खुद करनी है। ऐसे ही सारी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखी है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में है, पर आप इसी काउंसलिंग की बुक में जाओगे तो वहां पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उनमें थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज ज्यादा आ जाती है। इन्होंने थोड़ा सा इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि कि कोई नॉर्मल नॉर्मल पर्सन भी समझ पाए कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी होता क्या है। इज एडेड फ्रॉम द टॉप 10 कम्युनिटी सर्वे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि वो ऐड कर रखा है ओवास ने, और ये सारी नीचे मेथोलॉजी आ जाती है। इसको आप ऑनलाइन भी जाके देख सकते हो, सिंपली आपको सर्च करना है ओवास टॉप 10, 10 आ गया यहाँ पे, और 2021 जो लेटेस्ट है, 2025 में न्यू आ जाएगी। इस पेज पे जाने के बाद पढ़ लेना आप सारी चीजें। अब मैं हम बात करते हैं, किसी को वेब एप्लीकेशन के अंदर अभी कोई डाउट है तो बताओ कि वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कौन सी लैंग्वेज किस साइड पे यूज होती है, और ओवास टॉप 10 क्या होता है। बताइए, किसी को कोई डाउट है इस क्लास में अभी तक, यहाँ तक? सर हेलो। ये वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होता है? वेबसाइट्स क्या होती है? जो कि आपकी सर्वर पे रन हो रही है। जब हम वेब एप्लीकेशन वेब सर्वर पढ़ेंगे ना, जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर जो वेब एप्लीकेशंस होती है वो एप्लीकेशन मतलब एक सॉफ्टवेयर है, जो कि आप सॉफ्टवेयर तो आप कहीं पे भी रन कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में, अपने किसमें क्या कहते हैं, अपने एंड्रॉइड में, अपने एप्पल में, कुछ आपके आईओटी डिवाइसेस होते हैं उनमें स्क्रिप्ट्स डाल देते हो आप, वो सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। वेब सर्वर क्या हो गया, जो आपका इंटरनेट पे ही चलता है, सर्च इंजन्स पे ही रन होता है, और जो आपको इंटरनेट से सर्वर से कनेक्ट करवाता है। पर वेब एप्लीकेशन नॉर्मली आपकी डिवाइसेस में भी रन होती है। क्लियर है? यहाँ पे लिखा है लोकली रन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, क्लियर है? बताइए। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब ये तो मेरे नोट्स हो गए जो सिंपली लैंग्वेज में लिखे हैं। थोड़ा सा कुछ अगर रह जाता है, एक दो चीजें हैं वो हम वहां पे पढ़ लेते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। रीडिंग करना इसमें थोड़ा सा आपके ऊपर रहेगा सेल्फ स्टडी में, क्योंकि रीडिंग इसमें यहाँ पे चीजें कवर नहीं करेंगे, यहाँ पे बस आपको ब्रीफली पता होना चाहिए वेब एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन बेसिकली मैंने आपको बता दिया क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हैकिंग वेब एप्लीकेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वेब सर्विसेज पढ़ते हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा वेब सर्विसेज क्या होती है, कोई पढ़ के मेरे को बताएगा, समझाएगा थोड़ा सा क्या है? वेब सर्विसेज कोई पढ़ूं रीडिंग सर कर, मैं? बिल्कुल बिल्कुल। A web service is an application or software that is deployed over the internet. It uses a standard messaging एक protocol enable communication between applications developed on different platforms. For instance, Java-based services can interact with PHP applications. These web-based applications are integrated with SOAP, UDDI, WSDL, and REST across the network. ठीक है, तो वेब सर्विसेज आपकी बेसिकली ये होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपका जावा बेस्ड सर्विसेज इंटरेक्ट करती हैं पीएचपी, जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया था पीछे ही अपनी लैंग्वेज में, कि वेब सर्विसेज कौन कौन से लैंग्वेज पे बनी होती है, और बेसिकली क्या करती है, वो जो रिक्वेस्ट होती है आपकी क्लाइंट साइड की, उनको प्रोसेस करती है और उनको हैंडल करती है इन सब प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। वेब एप्लीकेशन के बारे में और जानोगे बेटर तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा इमेज दे रखा है, टाइप ऑफ वेब सर्विसेज, आपका सॉफ्ट वेब सर्विस हो गया, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सएमएल फॉर्मेट एंड इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन अ सर्विस प्रोवाइडर एंड रिक्वेस्टर, ठीक है। हो गया ना, यहाँ पे मैंने जो बताया सर था वो आपको, ये सर्वर साइड SOAP हैंडल UDDI करती है क्या है किसको, सर? क्लाइंट को। ये बेसिकली ना आपका वेब एप्लीकेशन का पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे वेब सर्विस क्या है, ये सॉप है क्या, बेसिकली ये एक्सएमएल फॉर्मेट में होती है, यूज क्या करते हो, इसको आप ट्रांसफर करने के लिए अपने डेटा का, इस ये आपकी सर्विस या इस प्रोटोकॉल को आप यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे आपको दे रखा है, सच एस, ये बेसिकली आपके दोनों प्रोटोकॉल से, तीनों के तीनों, ठीक है। रेस्टफुल वेब एप्लीकेशन इंस्टेंस यूजिंग, कहाँ है, दिख नहीं रहा, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब ठीक है। अंडरलाइंग एसटीडी, जैसे कि सपोज करो क्लाइंट है जो इंटरनेट को ओपन करके बैठा है, सर्च इंजन पे बैठा है, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है सर्विस, है ना, रजिस्ट्री पे, और देन ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है, देन आपको क्या दे रहा है, ब्लाइंडली आपको
सर्वर आर्किटेक्चर है, ऐसे आपका रिस्पॉन्स पूरा हो रहा है। ठीक है, कंटेंट सर्विस डिस्क्रिप्शंस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसके बारे में पढ़ के, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है, कोई पढ़ के बताएगा? मीटिंग कर लो गाइस, रीड कर लो थोड़ा सा, सेल्फ स्टडी का ये रीडिंग प्रोसेस। पढ़ो सर। बेसिकली देखो, एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? हाँ बिल्कुल। The server administrator is the one who took care of the web server in terms of safety, security, हम्म, functioning, and performance. It is responsible for estimating security measures and developing security models, finding and eliminating vulnerabilities. ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मली एक एडमिन की बात करते हैं। एडमिन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, अब हम एक एडमिन की बात करते हैं। एडमिन का रोल क्या होता है कंपनीज के अंदर? वो बेसिकली ना कंपनीज को मॉनिटर कर रहा होता है, और अगर कोई करते हो अब डायरेक्टली अपने एडमिन से कांटेक्ट कर रहे हो, तो एडमिन का काम यही होता है कंपनी को सेव करना, कुछ किसी को नेसेसरी चीज है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और किसी की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। तो बेसिकली सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, आकर टेक केयर करता है वेब सर्वर का, देखता है उसकी सिक्योरिटी को, देखता है सेफ्टी मेंटेन करके रखता है, फंक्शंस में कोई परफॉर्मेंस में कोई डिले तो नहीं हो रहा। क्योंकि देखो सर्वर क्या है, सर्वर क्लाइंट्स को एक उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने वाला एक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है। तो उसकी परफॉर्मेंस में अगर कोई दिक्कत आएगी तो क्या होगा, कंपनीज का, वेबसाइट्स का, वेब एप्लीकेशंस का नाम खराब हो सकता है। डॉस में हमने देखा था। तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, परफॉर्मेंस को, ये सब चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करना, सिक्योरिटी मेजर्स को देखना, डेवलपिंग सिक्योरिटी मॉडल्स को फाइंड करना, ये सारी वल्नरेबिलिटीज को चेक करना, अगर कोई मिलती है तो उसके बारे में नोट करके रखना। क्लियर है? सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? बेसिकली जो आपका नॉर्मल एडमिन होता है वही सेम इसका सर्वर पे भी वही वो अपनी ड्यूटीज को फॉलो करता है। क्लियर है गाइस? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है गाइस, रीड डाउन करो। यहाँ पे भी एडमिन आ रहा है, एप्लीकेशन का एडमिन। Application administrator is responsible for the management and configuration required for the web application. It ensures the availability and high performance of the web application. ठीक है, ये मेरे को आप अपने तरीके से समझाओ, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन क्या होता है? कोई भी एक सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर का एडमिन, तो आपको क्या समझ आ रहा है, कोई भी बताएगा? सर ये मैनेज हमारे ऐप वेब एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर या फिर मैनेज करने के लिए, लाइक उसके अपडेट्स वगैरह बिल्कुल। परफॉर्म करने के लिए ठीक है। सर। और वो ठीक है, सपोज की, हाँ ये ठीक है, इंश्योर आगे करता है बोलो। कि वेबसाइट हमारी लैग ना हो। ठीक है, बिल्कुल। सपोज कीजिए जैसे मैं एक ओनर हूं, मेरे पास कोई आइडिया है, मैं चाहता हूं कि कोई, जैसे ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट क्या कर रहा है, आपको एक सॉफ्टवेयर ही है वो भी, वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब वो आपकी फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट। तो ब्लिंकिट किसी का आइडिया ही होगा, तो आइडिया होगा तो पर्सन का हो सकता है। उसने क्या किया, उसने एक डेवलपर से बात की, डेवलपर से बात करने के बाद एक उसने बोला मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, एक स्टार्टअप ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे को एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो नॉर्मली सर्वर पे भी रन करे, तो वो बना देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन। अब क्या होता है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसको ना एक बार बना के बस छोड़ दो, और उसको ना अपडेशन की डेट नीड नहीं पड़ती, बहुत सारी ऐसी हैं आज भी। ठीक है, पर कुछ ऐसी वेबसाइट होती है, अगर एक बार बन जाए, कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है एक बार बन जाए, तो उसका क्या होता है, यूजर्स बहुत ज्यादा लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है आपको अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट करना, फाइंड करना, और सिक्योर करना, और परफॉर्मेंस उसकी बेटर करना, हाई परफॉर्मेंस करना। तो ऐसी एप्लीकेशंस पे आपका एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो कि इन चीजों को, परफॉर्मेंस को देख रेख करते हैं, और एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, वेब एप्लीकेशन की, इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई परफॉर्मेंस उसकी हो जाए। जैसे सपोज करो आप सब व्हाट्सअप चलाते हो, अगर मान लो कोई व्हाट्सअप चला ही नहीं रहा होता, तो मार्क जकरबर्ग ने तो बना दिया व्हाट्सअप, अगर उसको कोई चलाता नहीं तो क्या होता, वो कम यूजेबल चीज होती। अगर कम यूजेबल चीज होती तो उस पर कोई बंदा ध्यान भी नहीं देता, ना उसके इतने बग फाइंड करता, ना उसमें कोई लगातार इतने अपडेट लेके आता।
पर वो इतनी रन होती है वो वेब एप्लीकेशन, वो वेब एप्लीकेशन नहीं है व्हाट्सएप गाइस, आपको बताऊं तो मैं, तो वो इतनी रन होती है कि उसको मेंटेन करना, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो किसका काम होता है? वेब एप्लीकेशन एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क होता है वो सारी चीजें, बग फाउंड करना, उसमें अपडेट लाना और उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा बना के रखना। क्लियर है गाइस सबको वेब एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? बताइए। हाँ जी यस सर। सर। ठीक, ठीक है। अब नीचे एक टॉपिक आता है क्लाइंट। क्लाइंट यानी आप सब, ठीक है। अब क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट तो यार आप ही हो, आप अपने बारे में देख सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने वर्क देख सकते हो क्या क्या होते हैं। तो एक बार इसको रीड कर दो, रीड करके बाद जो आपको समझ आ रहा है आपके हिसाब से वो मेरे को बताओ। ये आप ही हो, क्लाइंट आप ही हो। तो इसको रीड करो एक बार, क्या है गाइस? अभी जो रीड कर रहे थे करिए। Clients are those endpoints which interact with the web server or application server to avail the services offered by the server. These clients require high available service from the server at any time. While these clients are accessing the resources, they are using different web servers which might be risky in terms of security. ठीक है, समझाओ इसका मतलब क्या होगा, क्या आप क्या उम्मीद करते हो आप एक सर्वर सर से, एक लाइक वेब एप्लीकेशन से? क्लाइंट साइड यानी क्लाइंट साइड वो है सर। अब कोई वेबसाइट है सर, जैसे कार्ट वगैरह है वेबसाइट पे, अगर मैं क्लिक करूंगा हम्म, तो मैं क्लाइंट साइड से क्लिक कर रहा हूँ, तो सर्वर को बिल्कुल पता चल जाता है कि मैं कार्ट को क्लिक कर रहा हूँ, तो वो मेरे को उधर हम्म, रीडायरेक्ट करता है सर। तो वो बिल्कुल उसको बिल्कुल एक्सेस करने के लिए वो सर्वर हमेशा लाइव रहना चाहिए सर। अगर वो डाउन हो गया तो वेबसाइट भी डाउन हो जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल, ठीक है, उसके लिए राइट पॉइंट सर्वर ये भी लाइव आगे। होना चाहिए। तो ठीक है, ये हर एक क्लाइंट सर दूसरा दूसरा ब्राउजर यूज करते हैं, लाइक क्रोम वगैरह। और तो बिल्कुल सम ब्राउजर्स है सर, लाइक यूसी ब्राउजर है सर, वो वल्नरेबल है सर, उधर हमारा डाटा लीक होते रहता है। तो लाइक यही कह रहा है हम्म, सर कि वो अलग अलग ब्राउजर्स यूज करते हैं जो सिक्योर नहीं हो सकते, थोड़े बहुत ब्राउजर्स तो लीक होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो गाइस यही होता है क्लाइंट साइड, समझ आ गया सबको? क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट यानी आप, और क्या आप उम्मीद करते हो? क्या आपकी जैसे, सपोज करो मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं जा रहा हूँ किसी भी वेब एप्लीकेशन पे, फ्लिपकार्ट पे, जब मैं जैसे कार्ड का इन्होंने ऑप्शन दिया, तो जैसे मैं फिल्टर करता हूँ, जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है ना अपनी अपनी, कि हाँ भाई मेरे को इस रेंज से इस रेंज में कोई मोबाइल खरीदना है और कौन से ब्रांड का खरीदना है, ये क्लाइंट साइड की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। वेब एप्लीकेशन पे जाना अवेलेबल रहना चाहिए 24 घंटे, जो मेरे फिल्टर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और उसके बिहाफ में मेरे को एनी टाइम आपका अवेलेबिलिटी चाहिए, जैसे कि अवेलेबल चाहिए सर्विस, क्योंकि मैं कभी भी देख सकता हूँ। और उसके बाद हर एक सफारी यूज कर रहा होगा, कोई क्रोम यूज कर रहा होगा, कोई अपना, जैसे भी बताएं। सर आपकी वॉइस तो ब्रेक यहाँ हो पे रही क्या है। लिखा है? यहाँ पे दे आर यूजिंग डिफरेंट वेब ब्राउजर्स विच, अच्छा कहाँ से? अब ठीक है? माइट, हाँ सर। सबको गाइस वॉइस ब्रेक हुई है? ठीक है, थोड़ी तो अटक क्लाइंट रही है साइड सर। आपका ये सर होता है। अभी भी हो रही है। इसके बाद, ठीक है, हाँ सर हो रही है, नेटवर्क नेटवर्क चल प्रॉब्लम। नहीं रहा, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकेंड गाइस रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना नेटवर्क को मैं एक बार डायग्नोसिस कर रहा हूँ वाईफाई को, तो नेट भी जा सकता है। तो ये कुछ कंसेप्ट थे। बेसिकली ये सारा प्रोसेस आपका वेब एप्लीकेशन का होता है, पर सीएस के अंदर ये सारी चीजें कराई जाती है। योर कंप्यूटर अपेयर्स टू बी करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड बट द रिसोर्सेज डीएनएस सर्विस इज नॉट रिस्पॉन्सिंग। मेरी साइड से नहीं, आगे नेटवर्क की साइड से ही है ये, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है। अब आ रही है आपको वॉइस? हाँ सर आ हेलो? रही है। हाँ सर आ रही है, आ रही है। हाँ, तो ये आगे से ही नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो गाइज हमने इसमें कुछ नई चीज थी जो कि हमने यहाँ पे जाना, वेब सर्विसेज क्या होती हैं, और आपका यहाँ पे कौन होता है और क्लाइंट कौन होता है। यहाँ पे आपका आ गया ओवास टॉप 10 सिक्योरिटी रिस्क, वही आ गया जो भी हमने पढ़ा था, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे आप देखोगे 2021 का है। तो
क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स, ये सारी चीजें आ गई। ओवास टॉप 10 क्या होता है? अब बेसिकली क्या है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शंस दे रखा है, जो हमने इंटरनेट पे भी ऑनलाइन देखा था। तो मैंने बताया था आपको, वो सिंपल लैंग्वेज में है। इसमें क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपको पढ़ना हो इनके बारे में, तो आप उस वेबसाइट पे ही जाके ज्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जितनी भी टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज थी, ये वन हो गई, A1 ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये क्या हो गई, 2 हो गई क्रिप्टोग्राफी फेलियर, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो ये बेसिकली आपको अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप वेब एप्लीकेशन में जाओगे, एक बार इसको वॉक थ्रू कर लेना, देख लेना, और उसके बाद इसका सारा प्रैक्टिकल आपका किस पे होगा, आपका वेब एप्लीकेशन मॉड्यूल के अंदर, इस पे ही आप सारा प्रैक्टिकल करोगे। क्लियर है गाइस, वेब एप्लीकेशन क्या होता है, और मीन्स में इंपॉर्टेंट ओवास टॉप 10 क्या होता है, इतना बताइए। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इसका ना एक बार अब प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ एक दो चीजें कर लेते हैं। ये बेसिकली आप वहीं पे करोगे, तो मैं एक दो चीजें आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या क्या करते हैं हम वेब एप्लीकेशन के अंदर। एक दो छोटे मोटे अटैक कर लेते हैं, ब्रूट फोर्स कर लेते हैं, अपना सर ये कब सीख लेंगे हम दूसरे? एसक्यूएल इंजेक्शन। क्या क्या? ओवास टॉप 10? ये दूसरे वाले को? हाँ सर। ओवास टॉप 10 आप वेब एप्लीकेशन में सीखोगे। ये CH है, CH के बाद APT आएगा। APT आपका क्या है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। सर ये मेरा डब्ल्यू सिर्फ फिर उसके एक बाद मंथ आता का है, था सर, तो कैसा सर? एक ही मंथ का था तो कोई नहीं, कोई नहीं, आप सिर्फ इनको ना प्रॉपर एक ये बार था। रीड कर लेना। जो मैं आपको, मैंने जो आपको दी है ना, ये जो PDF दे दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा, इसको आप पढ़ लेना। पढ़ने के बाद एक दो लैब्स है वो देख लेना। मैं ट्रैक में पे एक दो आपको लैब बता दूंगा। ओआस टॉप 10 है, ठीक। सिंपली डालोगे, वहां पे वॉक थ्रू दे रखा होगा, आपको सारी वल्नरेबिलिटीज पता चल जाएगी कि ये कैसे कैसे वर्क करती है। और एक और बात, अब एक वल्नरेबिलिटीज को ना मैं कई तरीके से भी क्या कर सकता हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। तो आप एक बार जब बेसिक तरीका सीख जाओगे, तो उसके बाद आप अपने तरीके से भी लगा के उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे अब एक में भी हम ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे, तो अभी हम ब्रूट फोर्स अटैक एक टाइप से कर चुके हैं, एक दो तरीके से। तो अभी हम नए तरीके से करेंगे। और एक हमारे पास हाइड्रा होता है, हम हाइड्रा के भी थ्रू करते हैं। एक हमारे पास मड्यूसा होता है, मड्यूसा के भी थ्रू हम ब्रूट फोर्स करते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ऐसे ही जब आप ओवास टॉप 10 पढ़ोगे, आप ट्रैक पे जाओगे, तो आपको एक लैब मिलेगी, आप उसको काफी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। क्लियर है इमरान? जी सर। बताइए। ठीक है, जी तो सर। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल देखने से मैं पहले आपको एक बात बता रहा था कि अब हमें क्या करना है। या तो हम ट्रैक में पे जा सकते हैं, पर ट्रैक में से पहले बेसिकली जो ना आपका एक अच्छी लैब है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो वेब एप्लीकेशन होता है क्या है? वेब एप्लीकेशन यही है कि किसी ने सर्वर लोकेट कर रखा है, अपना सर्वर बना रखा है, और एक एप्लीकेशन बना रखी है, एक सॉफ्टवेयर बना रखा है। तो अब हमारे पास जो मेटास्प्लॉइटेबल है, आप देखते हो यहाँ पे, इसका ना अपना सर्वर भी रन हो रहा है। इसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है, जो कि वेब एप्लीकेशन से भी रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज कुछ है इसके अंदर। ठीक है, एसक्यूएल चल रहा है इसके अंदर, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका यूज करेंगे मेटास्प्लॉइट का। तो मैं लैब दिखाता हूँ आपको, जस्ट एक कोई नहीं, 2 मिनट दीजिए, ओपन होने दीजिए इसको, फिर हम परफॉर्मेंस करते हैं। दीपांकर, आप जो रिकॉर्डिंग करते हो, उस पे मॉड्यूल वाइज नहीं करते कि जैसे ये मॉड्यूल है, आज इस दिन ये मॉड्यूल हुआ है, उसका आपने नाम नहीं लिख रखा, नहीं सर, बस या वो ऐसे ही डाल डेट देते हो डेट वाइज है, वाइज? मतलब हाँ, जैसे वो OBS से होता है ना, तो डेट के हिसाब से अच्छा रहता है अच्छा। सीक्वेंस से। हाँ वो हाँ सर फोल्डर देखा है आपने, वो हाँ, तो उसमें पूरा कोई नहीं, चलो। सीक्वेंस है। मैं सोचा आपने, मैंने, हाँ कल ही देखा था मैंने। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। यार ये क्या हो गया, इसका लेआउट चेंज हो गया टर्मिनल का। नाम से ठीक करना है, है क्या सर? उससे भी कर दूंगा। सारी आप कर सकते हो, सारी नाम से आपको याद होगा कि कौन से दिन क्या पढ़ रखा है, ऐसा कर सकते हो तो कर दो, बेटर सर वो रहता है। ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं ये ड्राइव में, रिकॉर्डिंग ना नाम सारी फिर भूल मैं चुका डाउनलोड हूँ। कर लूंगा अपने पास। हाँ हाँ। अच्छा, क्योंकि ना मैं ये रिकॉर्डिंग ना सारी डाउनलोड करके ना, जैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग कभी होती नहीं अपनी, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं दूसरे बैच के भी हैं, जिनको बहुत नीड होती है रिकॉर्डिंग्स की, पेपर देने होते हैं। तो सोच रहा था मैं उनको भी सेंड कर दूंगा यही। सर मुझे लगता पर है देख वो लेना हो जाए ड्राइव तो। पे अपलोड होने के बाद तो नाम नहीं चेंज होगा, मैं इसमें एक क्या है उसमें आपका? वर्ड फाइल डाल दूंगा
कि नाम के साथ, कि मतलब इस डेट को ये, इस डेट अच्छा को, अच्छा अच्छा। और आगे से नाम डाल दूंगा। हाँ ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, ये बेटर है। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम। इसका ये कहाँ पे हाइड हो गया कर्सर? ऊपर चले गया ज़्यादा ही टर्मिनल। एक सेकेंड, स्क्रीन कैसे हो? ठीक है, तो एक सेकेंड, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड सूडो सू पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद मैं मशीन अपनी मेटास्प्लोइटेबल का पासवर्ड चेक कर लेता हूँ क्या है। अर्थ हाइफन स्कैन एल। अच्छा, आईपी चेंज हो गई, उसकी आईपी है 232.129। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बेसिकली अब ध्यान से समझना, मैंने आपको बता दिया है कि जो वेब एप्लीकेशन वो होती है जो कि आपका लोकली भी रन होती है, जैसे मैं इसको इंस्टॉल भी कर सकता हूं इस लैब को, और अदरवाइज मैं इसको आपका ब्राउजर पे भी जाके ओपन कर सकता हूं। तो वो ओपन कैसे होगी, यहाँ पे डीएनएस तो वर्क कर नहीं रहा, तो ये टेबल की, और इस सर्व ये जो आईपी है मेटास्प्लोइटेबल, इसमें अपना सर्वर भी यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, इस आईपी को। जैसे मैं आईपी पेस्ट करूंगा, आपको सबको भी यही करना है, अपनी मेटास्प्लोइटेबल की आईपी ले लेना और उसको सर्च इंजन पे जाके पेस्ट कर देना। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेटास्प्लोइटेबल आपका ओपन हो गया है। अगर आप का सर्वर चल रहा होगा तो आप अपनी आईपी से भी उसको लॉग इन कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसके सर्वर पे भी एडिड हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लैब है, इसको ओपन करना है, DVWA, जिसका नाम है डैम वनलेबल वेब एप्लीकेशन। ठीक है, इसका बाय डिफॉल्ट पास यूजर नेम है एडमिन, और इसका पासवर्ड है पासवर्ड बाय डिफॉल्ट। तो आप कभी भी इसको लॉग इन करोगे तो ऐसे ही करोगे, एडमिन और पासवर्ड देके। ठीक है, ये जो आपकी लैब है, वेलकम टू डैम वल्नेबल वेब एप्लीकेशन, ये लैब है बेसिकली एक, जैसे ट्राइहेक्मी पे होती है। ये लैब प्रॉपरली आपकी किसके लिए है, वेब एप्लीकेशन की वनलेबिलिटीज के लिए, ब्रूट फोर्स, कमांड एग्जीक्यूशन, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी, फाइल इंक्लूजन, एसक्यूएल ब्लाइंड अपलोड, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये सारी आपकी क्या होगी, वल्नेबिलिटीज होगी, जिसमें से हम कौन कौन सी करेंगे, ब्रूट फोर्स कर लेंगे, कमांड एग्जीक्यूशन कर लेंगे, CSRF कर लेंगे, फाइल इंक्लूजन कर लेंगे, और अपना एसक्यूएल कर लेंगे और अपलोड कर लेंगे। इन दोनों को रहने देंगे, इनके बारे में आपको मैं बता दूंगा वैसे होता क्या है। क्लियर है, समझ आ गया क्या इस कर क्या रहे हैं हम ये बेसिकली। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये अपलोड वल्नरेबिलिटी और ये फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी और ये एसक्यूएल, ये आपका आता है हैकिंग वेब सर्वर के अंदर। तो वेब सर्वर पे हम जाएंगे, क्योंकि अटैक हमें कहां पे करना है, सर्वर पे, ये भी सर्वर के अंदर ही आती है। क्लियर है, तो ये इसमें क्या है, सर्वर की वेब एप्लीकेशन की ही वल्नरेबिलिटीज है, दोनों की दोनों सर्वर की। क्लियर है, समझ आ गया क्या करना है गाइस, हमें इन वल्नरेबिलिटीज को चेक करना है कि कैसे परफॉर्म करते हैं, बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम वेब एप्लीकेशन के बारे में इतना जानते नहीं है, तो क्या करेंगे, इसकी सिक्योरिटी पे जाएंगे, इसकी सिक्योरिटी को नॉर्मल कर लेंगे, क्योंकि जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है वेब एप्लीकेशन। तो उसको सिक्योरिटी को हाई पे रहने देंगे। तो अगर बहुत सारा, फिर आपको क्या होगा, बेसिक पता होना चाहिए और भी ज्यादा इसके बारे में, टाइप्स ऑफ आपको टूल्स पता होने चाहिए। तो एक सेकेंड गाइस, आप जब तक बार इसको ओपन करो, मैं जस्ट 2 सेकंड में आ रहा हूँ, काम है कुछ आज, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम है, एक सेकेंड।
हेलो, वॉइस आ रही है आप सबको? हेलो। यस सर। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी मशीन ओपन हो गई है। अब इसको जब भी, और मैंने आपको कल क्या बताया था, आपको याद होगा। अब हम वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन करेंगे। तो कल मैंने आपको एक टूल बताया था जो बेसिकली किसके लिए बना गया है, वेब एप्लीकेशन के लिए बना गया है, जो कि आपका ब्रूट वेब स्वीट है। तो अब हमें उसका यूज करना है, तो हम वेब स्वीट ओपन करेंगे। और आपको पता है, अगर उसको आपको ओपन करना है तो पहले प्रॉक्सी लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, साइड में ही दूसरे टैब पे प्रॉक्सी लगा लेते हैं। अच्छा गाइज, हाँ, मैंने कल आपको शायद एक्सटेंशन नहीं बताया था। या तो आप मैनुअल लगा सकते हो प्रॉक्सी, या एक एक्सटेंशन होता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी प्रॉक्सी। इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर लेना। जैसे वेबलाइजर करा था, इसको ओपन करके आप इसके थ्रू भी प्रॉक्सी लगा सकते हो। यहाँ पे आईपी दे रखी है, तो आईपी सेट कर सकते हो लोकल होस्ट की, प्रॉक्सी से लग जाएगी। पर मैनुअल ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जब दे रहे होते हो तो ना, वहां पे ये वाला प्रॉक्सी नहीं चल नहीं पाता कई बार, एक्सटेंशन ऐड नहीं होता। तो मैनुअली आपको लगानी आनी चाहिए। तो हमने प्रॉक्सी ऐड कर दी। अब हमें ये करना क्या है, बब स्वीट ओपन करना है। तो यहाँ पे हम बब स्वीट ओपन कर लेते हैं। रुको एक सेकंड, इसको ठीक कर दूं पहले। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल कुछ ज्यादा ही हॉरिजॉन्टल हो गया। रुको।
पॉप स्वीट, ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। देन इसके बाद ही हम टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे ब्रूट फोर्स अटैक कि अगर ये वेब एप्लीकेशन जो भी है ये डैम वल्नेरेबल है, अगर मेरे को सपोज करो इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता, तो क्या हम इस पे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं? तो बहुत सारी वेबसाइट पे आपका ब्रोकन ऑथेंटिकेशन जो था वो भी आपका होता है। तो एक सेकेंड, इसको ओपन कर लेते हैं पहले। अभी जब सर क्लास इसमें ओवर हो जैसे जाएगी तो अब इस पे प्रैक्टिस कर लेना। बोलो। सर इसमें जैसे यूजर नेम पासवर्ड दिया है, तो कई जगह हम वो भी करते हैं ना कि हाइफन और 1 = 1 जो ऑलवेज ट्रू होता है, वो क्या चीज वो होता है? वो क्या होता वो है? तो वो आपका एसक्यूएल एसक्यूएल अटैक है इंजेक्शन। ना। एसक्यूएल एसक्यूएल है, इंजेक्शन एसक्यूएल। है। अच्छा। वो अभी बता देंगे जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तो, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया बब स्वीट। 2 बार ओपन हो गया क्या? नहीं। ठीक है, तो बब स्वीट ओपन हो गया है। दोनों को मैं एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा बब स्वीट आ गया, और ऐसे ही हम ओपन कर लेते हैं अपना ब्राउजर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? जैसे ये एक वेब एप्लीकेशन है जो टेस्टिंग के लिए आई है, डैम वल्नेरेबल, किसी ने वेबसाइट बनाई है, किसी डेवलपर ने, क्रो की ही मान लो, चलो ये वेबसाइट, ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन है, जिसमें क्या होगा, हमें अब टेस्ट करना है कि इसके अंदर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन या कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी तो नहीं है जिसमें कोई ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करके एंटर कर जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी होती है। अगर कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ब्रूट फोर्स को पैच करना होता है कि ब्रूट फोर्स अटैक ना हो। अगर हो रहा है तो उसको आप कैसे ट्राई कर सकते हो? तो ट्राई करने के लिए क्या है, तो सबसे पहले हम, आप सबको पता है इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या था जब हमने इसके अंदर एंटर किया था, एडमिन, और पासवर्ड था इसका पासवर्ड। तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं गलत पासवर्ड डाल के देखता हूँ, क्या कुछ भी यूजर नेम गलत डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, तो क्या मेरे को एंट्री मिलेगी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ठीक था ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्टिंग करेंगे। तो सपोज करो मैं यूजर नेम कुछ भी डाल देता हूँ और पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, तो आप सबको पता है कि, एक सेकेंड, कि आपको पता है कि प्रॉक्सी पे जाना है और इसको क्या करना है, इंटरसेप्टर को ऑन कर लेना है। जैसे ही मैं इंटरसेप्टर ऑन करूंगा तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाएगी, अब ये डीवीडब्ल्यूए के वेबसाइट पे। तो ये पहले कहाँ पे जाएगी? ये जाएगी आपकी मैन इन द मिलिटरी एलेक्स जिसने ओपन करा है, इंटरसेप्टर जिसने ऑन करा है, इसके पास जाएगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा, तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपकी रिक्वेस्ट आ गई। मैंने यही यूजर नेम डाला है, HTHBG, ये डाला है मैंने, और पासवर्ड मैंने ये डाला है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, आज हम इसका नया ऑप्शन ओपन करते हैं ब्रॉकस्वीट का। इसमें एक ऑप्शन होता है इंट्रूडर, ये वाला। तो अब क्या करेंगे, ये जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है क्लाइंट की साइड से, इस क्लाइंट की साइड से जो रिक्वेस्ट आई है उसको हम भेज देते हैं सेंड टू इंट्रूडर। इंट्रूडर ऑप्शन पे मैंने इसको सेंड कर दिया। इसका मेरा काम हो गया। तो मैं इसको फॉरवर्ड करूं या ड्रॉप करूं, कुछ भी करूं, उसका मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अब भी देखो मैंने जैसे फॉरवर्ड किया तो वो भी ठीक नहीं था, पासवर्ड गलत था, यूजर नेम, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब मैं इसको रोक देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई थी, तो रिक्वेस्ट हमने कहाँ भेज दी थी, इंट्रूडर पे। तो ये आपकी पूरी रिक्वेस्ट थी, यही मैंने यूजर नेम भेजा था, यही पासवर्ड। अब ब्रूट फोर्स अटैक करने का आपका, आप इससे भी ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हो, बब स्वीट से। ठीक है, तो करना क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे और भी डिटेल आ गई। जो मैं लॉगिन कर रखा है यूजर मोजिला से, लिनक्स 64 मेरा चल रहा है, फायरफॉक्स से मैंने इसको ओपन किया, एप्लीकेशन लेवल है, XHTML है। एक सेकेंड, कोई गाइस कुछ बोल रहा है क्या, मैसेज भेज रहा है क्या, मतलब हेलो हैंड सर। राइज? हाँ बताओ। सर HTTPS वेबसाइट के लिए CA सर्टिफिकेट डाउनलोड करना तो बता दो सर, किस में? बर्डसूट के लिए। यार ये आप देखो ना, यूट्यूब पे वीडियो देखो, नहीं, आपने करा मैंने तो नहीं? कर लिया था सर। अच्छा, मैं तो फिर रहने दो, यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं वो, ACH के अंदर नहीं।
चलो लास्ट में बता दूंगा, बड़ा है मेरे पास, मैं एक फाइल शेयर कर दूंगा, उसमें से हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली सी एच का प्रोग्राम ही नहीं है, मैं पर बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारा आ गया, ये रिक्वेस्ट है मेरे पास, जो हम एडिशनल वर्जन, जो अब अदनान बोल रहे हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं, प्रोफेशनल का क्रैक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइसेंस चाहिए उसके लिए, कर सकते हो आप उसको भी यूज। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें थोड़े से आपके और ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं, एडवांस ऑप्शन ऐड हो जाते हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक करना है। तो अब ध्यान से समझना, ब्रूट फोर्स अटैक जो करना होता है आपको, किस पे करना होता है, यूजर नेम और पासवर्ड पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ पोजीशंस है, इस वाले पेज पे मैं पोजीशन सेट करूंगा, फिर पेलोड सेट करूंगा। तो पोजीशन में क्या है, जो आपका यूजर नेम है, इसको मेरे को क्या करना है, अटैक करना है। तो मैंने इस पे डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के क्या बन गया, पोजीशन वन बन गया। पोजीशन वन इस पे यूजर नेम, जिस पे मेरे को अटैक करना है। सेकंड पोजीशन रहेगी मेरी पासवर्ड। तो मैं इस पे जैसे डिलीट क्लिक करूंगा, तो ये इसको जैसे ही ऐड करूंगा, ये क्या बन गया, मेरा सेकंड पोजीशन बन गया। ब्रूट फोर्स आप सबको पता है यूजर नेम एंड पासवर्ड पे ही होता है। ठीक है, ये उसकी आईपी है, टारगेट की आईपी हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है। तो अब हमने, हमारे पास क्या हो गया, इस रिक्वेस्ट के अंदर जिस पे मेरे को ब्रूट फोर्स करना था, मैंने वो चीज यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। एक तो करना है हमें यूजर नेम पे, एक करना है हमें पासवर्ड पे, ऐड कर लिया। सेकंड ऑप्शन को आपको चेंज करना है इसके अंदर। यहाँ पे ना आपके क्या होते हैं, अटैक टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के आप ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हो। तो ये स्नाइपर होता है, बैटरिंग रैम होता है, और पिक फॉर्क होता है, पिच फॉर्क होता है, और आपका क्लस्टर बॉम्ब होता है। तो हम क्या करते हैं, क्लस्टर बॉम्ब का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत सही एक्यूरेसी से आपका क्या करता है, अटैक करता है। अब मैं आपको इन सब में डिफरेंस बता देता हूँ, डिफरेंस क्या है। ठीक है, कि स्नाइपर क्या है और ये सारी चीजें क्या है। तो हमें पहले पीडीएफ पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे हम जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये रहे आपके पोजीशन, पेलोड पोजीशन टाइप। स्नाइपर विल वर्क ऑन वन पॉइंट। स्नाइपर अगर मैं चूज करता, तो मैं जो अटैक करता वो एक ही पोजीशन पे, पॉइंट पे कर सकता था। दो, मैंने अभी दो पोजीशन ली है, एक यूजर नेम, एक आपका एक पासवर्ड। तो मैं दोनों पे नहीं कर सकता था, पहले एक ही चीज को सॉल्व कर सकता था। तो हम स्नाइपर तो करेंगे ही नहीं। फिर हम करेंगे बैटरिंग रैम। वी विल यूज सिंगल वर्ड लिस्ट इन डिफरेंट पॉइंट्स। हम यहाँ पे दो पोजीशन पे भी फर्क अटैक कर सकते हैं इसके अंदर, पर एक ही वर्ड लिस्ट यूज करेंगे। जैसे सपोज करो किसी के पास दो वर्ड लिस्ट है, किसी के अंदर, एक के अंदर यूजर नेम है, एक के अंदर पासवर्ड है, तो वो यहाँ पे इसका यूज कर ही नहीं पाएगा, बैटरिंग रैम का। पिच फॉर्क और आपका क्लस्टर बॉम्ब सेम एज है। pitchfork we will use multiple word list for multiple position, but both the word list will go simultaneously। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये भी मल्टीपल वर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हैं, चाहे कितनी भी लगा लो, और मल्टीपल पोजीशन पे। क्लस्टर बॉल कैन ऑल्सो डिफरेंट मल्टीपल वर्ड लिस्ट डिफरेंट पोजिशन। पर होता क्या है, जो आपका क्लस्टर बॉम्ब होता है, इट विल ब्रूट फोर्स फर्स्ट यूजर नेम विथ एवरी पासवर्ड एंड देन गो विद अनदर वर्ड वन। इसका मतलब ये है, जो आपका क्लस्टर बॉम्ब है, इसकी एक्यूरेसी 98% ज्यादा हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हर एक वर्ड के साथ ना, हर एक वर्ड को मिला के देखता है। जैसे इसने एक वर्ड ले लिया वर्ड लिस्ट के अंदर, जैसे 1000 वर्ड लिस्ट है आपके पास, ठीक है, उसमें एक वर्ड है, तो एक वर्ड के साथ ही ना वो 999 वर्ड को भी लगा के चेक करेगा। फिर ऐसे ही दूसरे वर्ड को अगर चेक करेगा, तो उसके अपोजिट जितने वर्ड होंगे उन सबको वो चेक करेगा। तो एक्यूरेसी आपकी क्लस्टर बॉम्ब अटैक की ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब अटैक कर रहे हैं। डीवीडब्ल्यू लैब, वी विल परफॉर्म टेस्टिंग ऑन दिस वेब वल्नरेबल ऐप। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया वेब एप्लीकेशन की, वो तो मैंने बंद कर दी। वो बाद क्लस्टर बॉम्ब चल लिया, इस पेज का हमारा काम हो गया। अब हम जाएंगे पेलोड पे। तो पेलोड पे आपको कुछ नहीं, दो चीज दिखेगी, दो पोजीशन, सेट पेलोड वन और टू। वन का मतलब है यूजर नेम, और टू पोजीशन का मतलब है पासवर्ड जो हमने सेलेक्ट किया है। तो वन पे जाते हैं, यहाँ पे आपका पेलोड टाइप है सिंपल लिस्ट। सिंपल लिस्ट का मतलब ये है, अगर आप गैस कर रहे हो कि इसका यूजर नेम ये हो सकता है, क्योंकि मैं पोजीशन वन पे हूँ यूजर नेम पे, तो मैं गैस कर रहा हूँ इसका यूजर नेम ये हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गैस करने के बाद मैं मैनुअली लिखूंगा कि इसका यूजर नेम जैसे ये हो सकता है। ठीक है, तो बस मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ कि इसका ये यूजर नेम हो सकता है। आप कुछ भी डालोगे, जेन्युइन डालेगा बंदा तो मैंने ऐड कर दिए टेबल में कि अगर यूजर नेम अगर चेक करेंगे तो इसमें से ही चेक करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यूजर नेम बता दिए, ऐसे ही मैं पासवर्ड बता देता हूँ। तो पासवर्ड अगर मैं गैस कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे गैस लिख देता हूँ
कि पासवर्ड आपका ये इनमें से हो सकता है, ठीक है। तो ये जो अभी आपका है, ये रिमूव कर देता हूँ बीच का इसमें ठीक है। तो ये हो गए पासवर्ड की, इसमें से पासवर्ड आपका हो सकता है। तो इसके बाद क्या कर दूंगा मैं, मेरे पास यूजर नेम के लिए भी वर्ड हो गए और मेरे पास पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड्स हो गए। तो इसके बाद हमारा सब कुछ सेट हो गया और मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टार्ट अटैक। पर आपको पता है इसमें से कोई सा भी यूजर नेम ठीक नहीं है और कोई सा भी पासवर्ड ठीक नहीं है। जस्ट मैंने आपको बताया अगर आपको मैनुअली ब्रूट फोर्स अटैक करना हो तो, जब आपको गैस करना हो तो, ठीक है। पर अब हम क्या करते हैं, पेलोड टाइप को अगर चेंज करते हैं, रन टाइम फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे पहले हम सिंपल पे थे फिर रन टाइम पे जाते हैं। तो रन टाइम फाइल पे जाने के बाद क्या होता है, आप अपनी वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। सबके पास, सबकी मशीन में, काली में, सबके पास पहले से ऑलरेडी ही क्या है, rocket डॉट टीएक्सटी एक वर्ड लिस्ट है जिसके अंदर 14 करोड़ समथिंग वर्ड्स है, ठीक है। हम उसका यहाँ पे यूज नहीं करेंगे अभी के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी वो वर्ड लिस्ट, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने अपनी वर्ड लिस्ट पहले ही बना रखी है। आप इस पे जाओगे, सेलेक्ट फाइल करोगे, यहाँ पे पहले क्या करोगे, पोजीशन 1 पे गए यूजर नेम पे, रन टाइम फाइल पे जाओगे, रन टाइम फाइल से सेलेक्ट फाइल करोगे, फिर अपनी वर्ड लिस्ट जहां भी आपकी वर्ड लिस्ट हो, जिस नाम से हो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। मेरी वर्ड लिस्ट का नाम है वर्ड लिस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेलेक्ट हो गई, होम काली वर्ड लिस्ट सेलेक्ट हो गई। जैसे हमने एसएसएच के अंदर किया था, पाथ दिया था, यहाँ पे पाथ आ गया। ऐसे ही मैं पासवर्ड पे, जो कि सेकंड पोजीशन पे है, उस पे जाके सिंपल लिस्ट से रन टाइम पे जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे वर्ड लिस्ट ऐड कर दूंगा। ये रही मेरी वर्ड लिस्ट, इस दोनों में ही मैं एक ही वर्ड लिस्ट यूज कर रहा हूँ, होम काली वर्ड लिस्ट। तो दोनों चीज सेट हो गई, मेरी यूजर नेम और पासवर्ड दोनों हो गया और मैं क्या कर देता हूँ, स्टार्ट अटैक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ब्रूट फोर्स अटैक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है, ठीक है। मेरी वर्ड लिस्ट के अंदर ये सारे वर्ड्स हैं और ये सारे इसके साथ पासवर्ड मिला के देख रहा है। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि क्लस्टर बॉम्ब ना एक वर्ड सबके साथ मिला के देखता है, एक ही वर्ड सबके साथ मिला के देखता है। तो इससे क्या होता है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी आपके पासवर्ड की ज्यादा आ जाती हो जाती है। नीचे यहाँ पे आ रहा है कि ये इतनी बार ट्राई करेगा, जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 380 से भी ये इतनी बार परफॉर्म करेगा। और जब ये पूरा परफॉर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिनिश लिखा आ जाएगा। तो 2 मिनट वेट करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। ये आपका मेथड है वेब एप्लीकेशन पे ब्रूट फोर्स करने का, ठीक है। देखो बढ़ गया, 380 से 440 एंट्रीज हो गई, इतनी बार ही परफॉर्म करेगा। ठीक है गाइस, चलो। अब सपोज सपोज करो कि यहाँ पे फिनिश लिखा आ गया, आपका फिनिश हो गया, ठीक है, अटैक फिनिश हो गया। अभी हुआ नहीं, टाइम ले लेगा काफी ज्यादा ये। तो अब कैसे पता कर, पेलोड 1 का मतलब पोजीशन 1 ये यूजर नेम होगा, पेलोड 2 का मतलब ये पासवर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आपको पता है, कैसे पता लगेगा कि जब ये फिनिश हो जाएगा तो कौन सा हमारा यूजर नेम है, कौन सा पासवर्ड है। तो आपको करना क्या है, 0 नंबर, ठीक है। ये 0 नंबर पे आपको क्या करना है, फिर जाके, एक सेकेंड, हाँ। तो ये आपका 0 नंबर है, 0 नंबर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके देखना है इसकी लेंथ कितनी है। यहाँ पे आपको लेंथ दी जाएगी जब ये फिनिश हो जाएगा आपका अटैक, तो लेंथ देखनी है यहाँ पे। तो लेंथ कितनी है इसकी, 4920 है लेंथ। अब हमेशा ध्यान रखना है कि आप कैसे पहचानोगे सही पासवर्ड और यूजर नेम, सही पासवर्ड और यूजर नेम कौन सा है। आपको जीरो लेंथ से हमेशा बड़ी लेंथ चेक करनी है, जो भी इससे बड़ी लेंथ होगी वो आपका सही यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा इसके अंदर, ठीक है। तो लेंथ है आपकी 4920। अब ये आ गई 4919, इसका मतलब छोटी है तो ये ठीक नहीं है, पासवर्ड पासवर्ड नहीं है। अब जैसे ही मैं नीचे देखता हूं, ऐसे नीचे जाऊंगा तो हमें, ठीक है, ये मिल गई 4985, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4920, यहाँ पे 4985, इसका मतलब ये हमारा ठीक है। ये बोल रहा है, इसने ब्रूट फोर्स अटैक किया, इसने बोला कि यहाँ पे आप यूजर नेम में एडमिन डालो और इसमें आप पासवर्ड डालो, ये आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर है गाइस, कैसे पता लगाते हैं कि यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आप ब्रूट फोर्स कर रहे हो तो कैसे ठीक होगा, वो कैसे पता लगाओगे, बताइए।
हेलो सर। सर जैसे ये तो HTTPS वेबसाइट पे अगर ब्रूट फोर्स करेंगे तो वहां तो सर फायरवॉल वगैरह इम्प्लीमेंट रहते हैं और भी काफी हार्ड सिक्योरिटी रहती, तो उसमें एक क्या बार रिकॉल प्रोसेस करोगे रहेगा? कल क्या क्या हुआ था? बिल्कुल, अब फिर हेलो क्या करोगे? एवरीवन, सर कल कल क्या हुआ था? इनोग्रेशन हुआ था। बताओगे तो वहां पे कुछ मतलब और फिर, या अगर सेशन आईडी भी नहीं ब्रेक हो लेनी रही तो है अब क्या बहुत करोगे? ज्यादा। एडी यहाँ पे थोड़ा परफॉर्म एक बार करोगे। ना माइक को एडी परफॉर्म करोगे तो वहां पे एन डोमेन आप एस कंट्रोलर एस होता एच, है। ठीक है। डोमेन यहाँ पे आप कंट्रोलर के नोट डाउन अंदर कर क्या होता है? लीजिए ट्री होता है, फॉरेस्ट होता है। चीजें। तो हम फॉरेस्ट क्या में क्या कर रहे करते हो हैं, आप? वहाँ पे OUI देखते हो। OUI मतलब तो सपोज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, वो होता है आपका इंटरेक्शन। कर रही है। उसके अंदर आप जाते हो, फिर आप चेक करते हो नेटवर्क के अंदर जाने के बाद एडमिन का सिस्टम कौन सा है, क्योंकि एडमिन के पास कोई ना कोई एक्सेस होता है। फिर आप एडमिन के सिस्टम के जाने के अंदर जाने के RUE बाद ट्रू उस एंटर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर कर देते हो। तो जो ठीक ये है, अब हो गया सारी सेट। चीजें आपने पूछी, नेक्स्ट। वो CS का पार्ट नहीं है गाइस, वो APT और वेब एप्लीकेशन का पार्ट है। यहाँ पे आप हम्म। बेसिक सीख रहे हो बस वेब एप्लीकेशन का। ओके ओके। SSL सीखना, TLS सीखना बहुत अभी बात की बात है। तो सर अदरवाइज जैसे हम कवर तो बाकी कर जो लेते हैं मॉड्यूल टॉपिक। बचे हैं एडवांस हम्म। हैकिंग के लिए, तो उसमें ये सब मेथड बताए जाएंगे ना सर? सारी चीजें कवर हो जाएगी, कुछ नहीं छूटने वाला, कुछ भी नहीं छूटने वाला, सारी चीज हाँ, कवर होगी। क्योंकि सर फिर आगे पता पड़े ज्यादा एडवांस ना हो तो अरे बाकी की नहीं चीजें भाई, छूट ऐसा जाए। क्यों? आप क्वेश्चन पूछोगे क्यों नहीं बताई जाएगी? ये तो देखो CH है, CH में वेब हाँ। एप्लीकेशन का कोई काम ही नहीं है। पर ओके जो ओके। क्रो वाले है ना, क्रो वालों ने यहाँ पे डाल रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट है, हाँ अगर वो हाँ। आगे जाएगा मॉड्यूल में, तो उनको हम्म। क्या करना है, उनको बता देना है वेब एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पे ये ओके सर। सारी चीजें बेसिक डाली गई है। प्रॉपर ठीक है वर्क सर। करोगे, इससे भी हाई लेवल पे वर्क करोगे आप वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो बहुत सारे ठीक है रियल सर। एग्जांपल भी देखोगे रियल लाइफ के, ठीक है। और तो यहाँ पे आपने, हाँ बताओ। सर जैसे ऐसे आपने बताओ। हाँ सर, डिवाइस होते हैं ना जो हैकिंग वाले, तो उसको कैसे प्रोग्राम करना है, थोड़ा अगर आगे हिंट मिलेगी ना इसमें, सर बताएंगे वगैरह ना? बिल्कुल। अरे IoT में आएगा वो डिवाइसेस का, जितने भी हार्डवेयर हाँ डिवाइसेस सर। होंगे ना, सारे आपके IoT में कवर होते हैं। ओके सर। वो वाले वायरलेस डिवाइसेस, आपका फ्लिपर जीरो हो गया, जी आपका सर। हैकर ऐप हो गया, RFR1। रेडिएशन सैक हो गया, वो सारे हाँ बिल्कुल। आपका RFID, ये सारी चीजें वहाँ पे कवर होगी। कार्डिंग वार्डिंग ये सब बता देंगे आपको वहाँ पे। नहीं रे, वो तो क्लास कर तो रहा है अपन। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आ गया। तो अब ये आपका पता चल जाता है कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड ठीक है। तो हमें मिल गया पासवर्ड, क्योंकि देखो मैंने बताया था टाइम ले लेगा काफी। तो अब हमारा जब हमें मिल ही गया पासवर्ड, तो हम ब्रूट फोर्स अटैक को रोक देते हैं। तो यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हम जाएंगे वापस वेब एप्लीकेशन के अंदर, इसके अंदर ही। अब हम क्या करते हैं, आप सबको पता है यही था इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे एडमिन डालता हूँ, जो मेरे को मिला है ब्रूट फोर्स अटैक करने के बाद, पासवर्ड पासवर्ड था, WORD, शायद गलत हो गया एक वर्ड, ठीक है सही है। तो हाँ, एक वर्ड गलत हो गया था पासवर्ड में, सॉरी, ये नहीं था। एक सर सेकंड। ये तो नॉर्मल पासवर्ड था ना सर, लाइक बहुत कॉमन पासवर्ड था। कुछ बहुत तगड़ा पासवर्ड रहेगा हाँ तो वैसा सर बिल्कुल, उसके लिए वर्ड लिस्ट मिलेगी या कैसे सब सर? ब्रूट फोर्स में आपकी तो वर्ड लिस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल भैया, दे दो। तो वर्ड लिस्ट होनी चाहिए उसकी, WORD, ठीक है। डाल दो डाल दो, बस बस बस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, एडमिन एंड पासवर्ड। लॉग इन करूंगा जैसे मैं ही, यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन। तो ऐसे ही आप चेक चेक करते हो। बेसिकली हम यहाँ पे ब्लैक हाइड नहीं कर रहे, हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि इससे अच्छा इसके अंदर प्रोटेक्शन। अब ब्रूट फोर्स अटैक चल रहा था इस वेब एप्लीकेशन के अंदर, ये टेस्टिंग के लिए आई थी। तो आपने चेक कर लिया ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है, और आप एंट्री भी कर गए। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी चीजें देख रहे हैं, किसके भी पे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम एथिकल हैकर के भी पे, ना कि आपका ब्लैक हेड हैकर के हिसाब से। क्लियर है सबको कि ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं? बताइए। ये भी आपको एक नई चीज पता लग गई कि ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं अटैक परफॉर्म। बताइए गाइस। हेलो। सर आज बोला, देखा आज ठीक है, बोला है। तो ठीक है, तो अब इसमें क्या आता है, एक कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी आती है। तो कमांड एग्जीक्यूशन का मेरे को बताएगा कोई, क्या होता है कमांड एग्जीक्यूशन सर वल्नरेबिलिटी? SQL ना, SQL टाइप होता है ना, ठीक है, इसमें हम लोग किसी तरह कमांड को एसक्यूएल जो, एग्जैक्ट करते हैं, उसको पिंग करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट करते हैं और पिंग करते हैं, बिल्कुल ठीक। तो अब इसमें हम चेक कर लेते हैं पहले SRF, ठीक है, CSRF। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये भी एक वल्नरेबिलिटी होती है, और ये बहुत टाइप की आपकी वल्नरेबिलिटीज बन सकती है। जरूरी नहीं है कि CSRF का मतलब एक ही हो।
ये एक वल्नरेबिलिटी है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आप अटैक कर सकते हो। तो ये जो वेब एप्लीकेशन दे रखी है इसके अंदर क्या वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी की। अगर सपोज करो कोई विक्टिम है, किसी को शक हो जाए कि मेरी वेब एप्लीकेशन का, मेरी इंस्टाग्राम का, फेसबुक का या जीमेल का पासवर्ड किसी को पता है, तो यूजर क्या करता है, सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर उस वेब एप्लीकेशन के अंदर वल्नरेबिलिटी मौजूद है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, तो अटैकर उसका पासवर्ड को चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है अभी देखते हैं हम। जैसे आप सबको पता है इसका करेंटली पासवर्ड क्या है, एडमिन यूजर नेम है और पासवर्ड इसका पासवर्ड है। तो अब सपोज करो किसी विक्टिम को, आपको लग गया कि ना भाई मेरा ना पास वेब एप्लीकेशन का ना पासवर्ड चेंज हो गया है, मतलब पासवर्ड चेंज करना है, किसी ने हाँ शायद वो हैक कर कृति रखी आपका है, जो कहीं मेरी ओपन रह गई, तो वो पासवर्ड चेंज करता है। तो कैसा आपको आता है, जब पासवर्ड पर चेंज आप एरिया में जाते हो तो वहां पे आता है, लिखिए न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड भी आता है पर ओल्ड तो हमें पता ही है तो हम डाल ही देंगे क्योंकि हमने ब्रूट फोर्स अटैक करके देख लिया। तो ये किसकी साइड से हो रहा है, ये क्लाइंट की साइड से हो रहा है, ये जो वो पासवर्ड चेंज कर रहा है। तो सपोज करो वो कुछ भी डाल रहा है न्यू पासवर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया। जैसे सपोज करो वो अपनी मर्जी से कुछ भी सेव कर रहा है, नया पासवर्ड चेंज कर रहा है, पर यहाँ पे तो अटैकर ऑन है, मैन इन द मिडल अटैक करके टेस्टिंग कर रहा है कि इसके अंदर CSRF चल रहा है या नहीं चल रहा। तो वो क्या करेगा, उसने इंटरसेप्ट ऑन कर रखा है अपना टेस्टिंग के लिए। जैसे ही वो यहाँ पे चेंज करेगा तो चेंज से पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट आ जाएगी जो किसने यहाँ पे वेब एप्लीकेशन के अंदर डाली गई है। तो उसने ये डाला है पासवर्ड न्यू, वो चाहता है कि इसका पासवर्ड न्यू ये हो, और कंफर्म पासवर्ड में उसने ये डाला है, वो पासवर्ड करना चाह रहा है अपना ये चेंज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कल बताया था, बग शूट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना एक सेकेंड कि अभी तक ना ये चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे बफर में ही है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्टर प्रॉक्सी सर्वर ऑन है ना, मैंने अभी तक फॉरवर्ड किया। पहले मैं यहाँ पे चेंज, अटैकर क्या करेगा, अपना चेंज कर देगा यहाँ से पासवर्ड जो भी उसने करा है। तो मैं इसका पासवर्ड कर देता हूं, जैसे उसने कुछ भी करा हो चेंज, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट, और कंफर्म पासवर्ड में भी क्या कर देता हूँ, टेस्ट। तो विक्टिम ये सोचेगा कि जो उसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करके हैकर ने उसकी हेलो पासवर्ड ही चेंज कर दिया। तो मैंने यहाँ पे और दिखा इसको दिख दिया कंफर्म पासवर्ड में, न्यू पासवर्ड में क्या कर दिया, टेस्ट, कंफर्म पासवर्ड में टेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, अभी तक बफर में ही अटका पड़ा है। जैसे ही फॉरवर्ड करूंगा इस सर्वर के पास जाएगी रिक्वेस्ट, और सर्वर सोचेगा कि किसी वैलिड यूजर ने करा है, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, सर्वर ने उसके सर्वर के अंदर पासवर्ड को चेंज कर दिया, जो नया पासवर्ड इसने डाला है वो वहां पे उसने चेंज कर दिया। क्लियर है गाइस, बताइए क्लियर है। तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया, इंट्रूडर को। समझ आया कैसे करना है, बस सिंपल ही है, इसने रिक्वेस्ट भेजी तो इसने इंटरसेप्टर कर लिया और वहां से पासवर्ड चेंज कर दिया। हेलो, वॉइस आ रही है आप सबको, हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब इसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने का तरीका क्या है, यहाँ पे जाएंगे, पहले आपको पता है यहाँ पे इसका यूजर नेम एडमिन है, चलो एडमिन ही रखी देते हैं, यूजर नेम कोई चेंज नहीं करता। पासवर्ड पहले इसका पासवर्ड था PASSOR, सॉरी गलत हो गया, PASSWORD पासवर्ड मैंने लिखा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप सबको पता है अब ये पासवर्ड रहा ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो चेंज कर दिया था अटैकर ने, क्योंकि न्यू पासवर्ड था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब टेस्ट डाल के देखता हूँ, एडमिन यूजर नेम एडमिन, और टेस्ट डालता हूँ TEST। जैसे ही टेस्ट डालूंगा, लॉगिन करूंगा, यहाँ एरिया एडमिन, ठीक है, आपको पता लग गया, पासवर्ड भी चेंज यहाँ पे हमारा हो गया। क्लियर है। ये वल्नरेबिलिटीज किसकी है, ये वल्नरेबिलिटी है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये वल्नरेबिलिटीज भी आपकी एक होती है, जो कि आपकी कहां पे रन होती है, वेब सर्वर पे और वेब एप्लीकेशन पे रन होती है। क्लियर है गाइस, बताइए, हेलो, हेलो, ठीक है। तो एक और वल्नरेबिलिटी करते हैं, बताओ। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, करा था आपने, इंस्टाग्राम आपके पास आईडी है किस, ठीक है, उस पे करते हैं, बस कुछ नहीं करना था, उसकी कुकीज निकालनी थी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसने करा, वो करा था अपने आप से, किसी ने, किसी का हो गया था, सेम एस था बस, बताइए।
किसी ने घर से किया था गाइस, वो इंस्टाग्राम वाला जो मैंने बताया था आपको, सेशन हाईजैकिंग वाला। नहीं सर, सर सेशन हाईजैकिंग नहीं किया सर। था सर। मैंने कल आपको बताया था, बस कुकी कहाँ से मतलब कितनी सेट करनी है उधर प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, तो वो आपने वहां पे जाके नहीं देखा एप्लीकेशन में जाके, नहीं। जो आपने पुरानी कुकीज खोल रखी थी, हाँ एक हाँ। पहले अपने एक अकाउंट खोला होगा अपना, वहां हम्म। पे आपने एप्लीकेशन खोल के देखा नहीं कि कितनी कुकीज आ रही है वहां पे, सेशन आईडी में कितना आपका आ रहा है? आपने सर बताया था ना कि इतनी कुकी सेट करनी है लॉगिन के बाद टेस्ट, हम्म। मतलब तो सर हाँ हाँ। उसमें समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से कुकी सेट करें। अच्छा अच्छा, बाकी कोई नहीं, चलो मेरे को अपनी आईडी दे देना, मैं करके दिखा दूंगा वाइट हेड ओके के सर। थ्रू। ब्लैक हेड नहीं करेंगे आप, वाइट हेड परफॉर्मेंस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो फाइन इंक्लूजन एक वल्नरेबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे होती है। एक सेकेंड, इंटरसेप्टर ऑफ है तो एक वल्नरेबिलिटीज है फाइल इंक्लूजन। किसी को इसके बारे में आइडिया है फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटीज कौन सी होती है? फाइल इंक्लूजन हाँ। बताइए, हाँ किसी को सर, आइडिया है शायद कोई? कमेंट बॉक्स में, जैसे सर कोई कमेंट बॉक्स होता ना, उसमें फाइल वगैरह हम्म। अपलोड की जाती सर, आई थिंक। ठीक है, वो दूसरी हो गई अपलोड, अपलोड वाली तो यहाँ पे अपलोड वाली। ठीक है, अब ध्यान से समझना गाइस, अब हम वेब एप्लीकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर मोस्टली क्या होता है, मोस्टली नहीं हमेशा ही होता है, आपको एसक्यूएल परफॉर्म करना हो, फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी करना हो, तो जो आपकी वेबसाइट होती है ना, वो आपकी कहाँ पे रन होती है? जो सर्च इंजन का आपका यूआरएल होता है ना, जहाँ पे आप इनपुट करते हो यूआरएल, वहां पे आपकी होती है। जैसे कि आप कुछ भी ओपन कर लोगे, जीमेल ओपन कर लो या कुछ भी ओपन कर लो, तो आपका यूआरएल आपका आ रहा होता है। आप जीमेल में जाओगे तो वहां पे लिखा होगा जीमेल, देन आपका लिखा होगा, आप अगर सैंड में हो, सैंड बॉक्स में हो तो सैंड आएगा, इनबॉक्स में हो तो इनबॉक्स आएगा। तो ऐसे ही अभी आ रहा है कि मैं इस आईपी सर्वर के अंदर, डीबीडब्ल्यू लैब है इसके अंदर ही हूं मैं, और इसके अंदर एक वल्नरेबिलिटीज की वो है, सब सब डोमेन है, उसके अंदर हूं मैं। किसके अंदर हूँ? फाइल इंक्लूजन के अंदर। तो आपका जो भी काम रहता है ना वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी के अंदर, तो यूआरएल पे रहता है वो पूरी टेस्टिंग। आप सबने सुना होगा, क्या कहते हैं उसके बारे में, किसके बारे में, सॉरी क्या कहते हैं उसको, ट्राई हैकमी के बारे में सुना है सबने, ट्राई हैकमी लैब? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ट्राई हैकमी में हमारा मेन जो कंसेप्ट होता है ना, जिसको हमें फाइंड करना होता है, वो होता है हमारा सीटीएफ, कैच द फ्लैग। एक फाइल होती है जिसके अंदर हमारा कोई ना कोई मैसेज होता है, जो कि ट्राई हैकमी में क्वेश्चंस में मांगा जाता है। तो ऐसे ही जो फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसमें फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटीज होती है, जहां पे आप क्या करते हो, उसके यूआरएल में चेंज करते हो। एसक्यूएल में तो करते ही करते हो, एसक्यूएल अभी हम बाद में करेंगे। तो ऐसी फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी में भी क्या करते हैं, उसकी मशीन के अंदर, सर्वर के अंदर ना कोई बैकएंड में तो फाइल होती ही होती है, ठीक है, कोई डायरेक्टरी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने यूआरएल के अंदर चेंज करके फाइल की वल्नरेबिलिटीज को निकाल सकते हैं। जैसे अभी आप देखोगे कि ये यूजर इंटरफेस है, यहाँ पे आपको कुछ फाइल नहीं दिख रही है, अगर आपको देखनी है तो आपको सर्वर में जाना पड़ेगा। तो अभी सर्वर तो हमारे पास है ही नहीं, डीबीडब्ल्यू पता नहीं कहाँ रखी होगी, कहाँ नहीं रखी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी हमारी ओपन है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने यूआरएल को चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के बाद क्या करना होता है, जिस भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे आप वो फुलफिल करते हो। अब इसके लिए अगर आपको फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी अगर करनी है ना कभी भी, तो आपको ना हमेशा पाथ पता होना बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ पे आपको बहुत काम आएंगे पाथ, कि जैसे पाथ मतलब लिनक्स में आपने सबने पढ़ा होगा कि आपका जो यूजर नेम की लिस्ट होती है, वो कौन से पाथ के अंदर होती है, कौन सी फाइल में होती है, शैडो फाइल आपकी कहाँ पे लोकेटेड होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम सबने पढ़ा था सैम फाइल, सैम फाइल सिस्टम वो अकाउंट मैनेजर, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, किसी को शायद याद नहीं होगा। सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32, ये सब चीजें याद नहीं होगी ना? बताओ। ठीक, नहीं 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 नहीं, सिस्टम 32 तो भूल ही गए। सिस्टम 32 कन्फिग, हाँ फिर कन्फिग, उसके बाद हाँ कन्फिग के अंदर सैम है। ठीक है, तो ऐसे ना ये जो पाथ आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पता होना, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्या करते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा।
तो पेपर में ना अलाउड होता है इंटरनेट चलाना, जैसे आप सीएच का पेपर दे रहे हो, जैसे आप ईजीपीटी का पेपर दे रहे हो, ओएससीपी दे रहे हो, ओएससीपी में भी आपको इंटरनेट रन करना दे देते हैं, मतलब इंटरनेट चलाने को, चला लो आप कुछ भी चला लो। तो इंटरनेट पे फिर क्या करते हैं बंदे, पाथ देख लेते हैं, डाल देते हैं कि वेयर इज द पाथ इस चीज का या इस फाइल का, तो पता लग लेता है। तो आप सपोज करो ये एक वेब एप्लीकेशन है, एक सर्वर पे लोकेटेड है, सर्वर पे रन कर रही है मशीन, डीवीडब्ल्यू वेब एप्लीकेशन। मैं यहीं से बैठ के चाहता हूँ, मैं उसके सर्वर में तो नहीं जा सकता, पर मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके अंदर फाइल इंक्लूसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर जितने भी यूजर होंगे ना, उसकी क्या परमिशंस होगी उनके पास, यूजर्स के पास, तो मैं यहाँ से वो निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूआरएल को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पाथ पता है, एक ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यू में यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पास डब्ल्यू। तो ये मैंने क्या करा, मैंने इसके यूआरएल के अंदर ही बोला मेरे को यहाँ से आप यहाँ पे ले जाओ, ईटीसी पास डब्ल्यू के अंदर। तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे मेरे को क्या शो कर देगा, अगर जितने भी यूजर्स होंगे मेरे को यहीं पे शो कर देगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा जैसे ना, कि जो पहले से एंटर ही करने के प्री बाद आपको इंस्टॉल्ड यहाँ थे पे टाली के क्या अंदर। गलत हो गया, यहाँ पे पेज के बाद इज इक्वल टू मैंने नहीं लगाया, ठीक है, एक सेकेंड। ये सारी चीजें आपको जिसने वहां भी पे फाइल जाके बनाई पता होगी, लगेगी जिसने वेब भी टूल एप्लीकेशन के बनाया अंदर होगा बेटर किसी तरीके से, डेवलपर ने, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने एंटर करा ना, ये डेवलपर है हमारी बीपीओ के अंदर, क्लाइंट फुल साइड पे स्टैक। हमें कुछ चीजें दिख गई। तो मेरे को कोई तो ये बताएगा ये बहुत बेसिकली जो आपको दिख रहा है ये क्या चीजें कर हैं जो सकता है, ब्लू वो ब्लू हुई वल्नरेबिलिटी है? आज तक फाइंड। किसी को कोई आइडिया है? अगर लिनक्स आपने पढ़ी होगी तो आप बता सकते हो। हाँ सर, इसमें यूजर बता रहे हैं, रूट यूजर। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर और सारी चीजें, उनकी परमिशंस भी बता रहा है, माई एसक्यूएल सर्वर की चीजें ही बता रहा है। क्लियर है, बहुत सारी चीजें आपको लोकेट दे रहा है, जो भी एटीसी पास डब्ल्यू के अंदर चीजें होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है, वो चीजें इसने यहाँ पे आपको शो कर दी हैं। ये क्या होती है, वल्नरेबिलिटीज होती है वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये भी है। क्लियर है गाइस, जो वल्नरेबिलिटी अभी तक हमने करी है? हम्म, ठीक है। तो एक काम करो, जब तक आप एक बार इसको पढ़ लो, जितनी मैंने कराई एक बार उसको ट्राई कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर आपके दिमाग से निकल जाएगा क्या क्या करा है क्या नहीं करा। क्योंकि हमने थ्योरेटिकल भी पढ़ा है कुछ चीजें और प्रैक्टिकल भी। ये परफॉर्म कर लो, ये कर लो और ये कर लो, ठीक है। किसी को कोई कोई अपना डेस्कटॉप शेयर कर दो, जैसे कल करा था। कोई कर रहा है डेस्कटॉप शेयर अपना? हम्म। हाँ बिल्कुल हटा सकते हो। चलो एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो, कौन कर रहा है, किसी किसी ने लैपटॉप में ऑन कर रखा है तो ये परफॉर्म कर लेते हैं। ये क्या है, किसने भेजा है, ये दीपांकर ने? अच्छा ये आपने, अच्छा अच्छा। चलो कर लो कोई जब तक शेयर, इसको करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। कर रहा है कोई शेयर स्क्रीन? दीपांकर आप कर रहे हो? उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हैकिंग वेब सर्वर। सर वो एसक्यूएल इंजेक्शन कल देखेंगे क्या? देखते हैं, अभी टाइम बचेगा तो। एसक्यूएल छोटा नहीं है ना, बड़ा है। हाँ सर। पर याद रखना एसक्यूएल भी आपका वेब एप्लीकेशन का ही पार्ट है। यहाँ पे मैं ब्रीफली बता दूं आपको होता क्या है। अगर आपने पाइथन पढ़ी होगी तो